नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पर बिहार डीएलएड में फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑनलाइन अप्लाई है फिर से यहाँ पर होना शुरू हो गया है, जो कि आपका लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर 24 दिसंबर। क्या रखा गया है? 24 दिसंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 दिसंबर से पहले जो है आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लेकिन बिहार डीएलएड का जो ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या बिहार डीएलएड में क्या बदलाव हुआ है इस बार, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो बिहार डीएलएड में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास। अगर आप 12 पास है 50% मार्क्स के साथ, कितना परसेंट मार्क्स के साथ? 50% मार्क्स के साथ, तो आप बिहार डीएलएड में फॉर्म भर सकते हैं। 50% मार्क्स जनरल के लिए है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके लिए है 45%, 5% की छूट दी गई है। जिन बच्चों को नहीं पता कि बिहार डीएलएड क्या होता है तो बता दूं, बिहार डीएलएड एक 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, डीएलएड एक 2 साल का कोर्स होता है, जिसको निकालने के बाद और सीटीएट या जो भी आपका एस्टेट होता है उसको देने के बाद आप क्या बन सकते हैं? टीचर बन सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए, जो कि बहुत डिमांड में है अभी। भले आगे चल के जो है आपका डीएलएड का कोर्स होना बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी कोर्स की जो मान्यता है वो रहेगी और वैकेंसीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा प्राइमरी टीचर के लिए। तो अगर आप भी बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा फॉर्म भरने के बाद, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो जो आपकी फीस रहती है वो 10,000 रुपये सालाना रहती है। 10,000 रुपये सालाना का बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो बिहार डीएलएड का बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, इसमें आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, जनरल इंग्लिश, इस बुक में आपको मिलते हैं। यहाँ पर 3,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे में चले, ठीक है, तो इस बुक की खास बात अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर यह पूरा एग्जाम पैटर्न जो है, पूरा एग्जाम पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग, तो पूरा तैयारी आप इसी एक बुक से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर नीचे चलेंगे तो इस बुक की सबसे खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर्स रहता है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है बिहार डीएलएड का, इसमें आंसर्स तो दिया हुआ है और साथ ही साथ डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, ठीक है, और 8 का सी क्यों होगा, तो डिटेल में। तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो अगर आप इस चक्षु पब्लिकेशन का बुक को ऑर्डर कर लेते हैं तो पूरा तैयारी कर सकते हैं। ये जो बुक है कुछ इस तरीका से दिखता है, आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है कुछ इस तरीका से आपका दिखता है। इसको ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो सब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके आप बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। मतलब कि 2 साल का कोर्स है, तो टोटल फीस आपकी मात्र 20,000 रुपये रहेगी 2 साल की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो 1,20,000 होता है। कितना? 1,20,000। आपको पहला साल का 60,000 लगता है, फिर दूसरा साल का आपको 60,000 रुपये यहाँ पर लगता है। अब बदलाव क्या किया गया है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये बदलाव कैसे हो गया? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप बिहार से हैं तो निवास प्रमाण पत्र। जैसे कि देखो, अगर आप बिहार से हैं, सबसे पहली बात तो अगर आप बिहार से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जनरल हो कुछ भी हो, तो आपके पास निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जबकि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि झारखंड और यूपी। तो झारखंड और यूपी वाला को निवास नहीं चाहिए, लेकिन बिहार वाला को, अगर वो जनरल कैटेगरी से भी है तो उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? 24 दिसंबर, मतलब 24 दिसंबर से पहले आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा जो है मिनिमम 17 साल रखा गया है, मैक्सिमम कोई भी उम्र सीमा यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका जनरल हिंदी और मैथ्स लेता है, जो कि 25-25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से आपके 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो आपका जो हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, मतलब क्लास 10th और 12 में जो आप पढ़े हो लगभग वही आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसमें आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि अभी पिछला वाला जो बिहार डीएलएड हुआ था, तो जो बच्चे 120 में से 90 प्लस मार्क्स लाए हैं
तो उनको आराम से सरकारी कॉलेज मिल गया। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर कम लाए हैं, 70 लाए हैं, 75 लाए हैं, उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है। क्या मिला है? प्राइवेट कॉलेज। तो इस बार भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करें तो सभी के लिए यहाँ पर 960 रुपये है, और SC ST और दिव्यांग के लिए 760 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखेगा। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है। कितना? 35%। तो 120 का अगर यहाँ पर 35% देखें तो वे कितना होता है? ठीक है, 120 का अगर आप 35% यहाँ पर निकाल लो तो वे आपका यहाँ पर देख लेते हैं, कम से कम यहाँ पर 5 2 10, 5 7 35, और यहाँ पर 2 6 12। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 7 6 42, कम से कम 42 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, 35% है। ठीक है, इतना परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पर लाना होगा। और ये जो आपका बिहार DLED का है एग्ज़ाम जो होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। बिहार DLED का एग्ज़ाम लगभग 1 मंथ एग्ज़ाम आपका चलता है, 3 शिफ्ट में होता है। ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो ईजी और हार्ड शिफ्ट के ये पर आपका बिहार DLED में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। अब बिहार DLED में एक चीज़ आप खास देखोगे कि आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 120 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन आपको जो समय मिल रहा है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट। तो यही सबसे बड़ा खेल है कि आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आराम से बिहार DLED का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको निकाल सकते हो। अब ये जो बिहार DLED का एंट्रेंस एग्जाम है, कितने मार्क्स लाने पर लगभग यहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए मैंने बताया कि आपको लगभग यहाँ पर अगर आप 90+ मार्क्स लाते हैं 120 में से, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको कम से कम 70 नंबर तो लाना ही पड़ता है। कितना? 70 नंबर, तब जाके आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलता है। अभी जो बिहार DLED का अगर आप फॉर्म जो भरने वाले हो तो फॉर्म लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लेना। और पिछले बार की जैसा नहीं होगा कि लेट से एग्ज़ाम होगा। इस बार आपका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा बिहार DLED का। और बिहार DLED से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, देखो ये 12 के बाद होता है ना, जैसे आपने 12 पास किया, अभी आप DLED का फॉर्म भरोगे। DLED का जब आप फॉर्म भरोगे तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको एक कॉलेज मिलेगा जिससे आप 2 साल का कोर्स करोगे। क्या करोगे? 2 साल का DLED का कोर्स करोगे। 2 साल का DLED का कोर्स करने के बाद सेंट्रल टीचर आपको बनना है। ठीक है, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, KVS में, नवोदय विद्यालय में टीचर बनना है या किसी सेंट्रल स्कूल में, तो आपको CTET निकालना होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, CTET का एग्ज़ाम होता है, एक आसान सा एग्ज़ाम होता है जिसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है CTET जब आप निकाल लो तो आप किसी भी टीचर का फॉर्म भर सकते हो। अब आपको बिहार में टीचर का फॉर्म भरना है। ठीक है, बिहार में अगर आपको टीचर का फॉर्म भरना है या किसी भी स्टेट में, तो उसका स्टेट निकालना होगा, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एग्जाम निकालना होगा, जो कि आप सेकंड ईयर में भर सकते हो। ठीक है, DLED 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। जब आप सेकंड ईयर में रहोगे ना, तो ये जो CTET स्टेट बोल रहे हैं, तो सेकंड ईयर में ही आप CTET स्टेट का फॉर्म भर के निकाल लोगे, साथ में DLED होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मान लो कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है, DLED करने के बाद अगर आप सरकारी टीचर नहीं बन पाते तो क्या ऑप्शन है? तो आप यहाँ पर अगर आप सरकारी टीचर नहीं बन पाते तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। किसमें? प्राइवेट स्कूल में आप यहाँ पर आराम से पढ़ा पाएंगे। अब प्राइवेट स्कूल जो आपका गांव वाला होता है वही कम पैसा देता है, लेकिन अगर शहर में अगर आप प्राइवेट स्कूल देखिएगा तो प्राइवेट स्कूल भी आपको अच्छा पैसा देता है। लगभग अगर यहाँ पर देखिए सरकारी स्कूल, अगर आपका यहाँ पर सरकारी स्कूल में अगर आप टीचर बन जाते हैं DLED कंप्लीट करने के बाद, तो आपका जो सैलरी रहता है वे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मिनिमम आपका जो यहाँ पर 35,000 से ऊपर होता है स्टार्टिंग सैलरी। क्या होता है? 35,000 प्लस आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर बनते हैं। प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी टीचर आपका जो हायर टीचर होता है उसका तो और सैलरी रहता है। लेकिन मान लीजिए सरकारी टीचर नहीं बन पाते, आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट में क्या है ना कि अलग अलग जगह के हिसाब से, आप छोटा कस्बा में कहीं गाँव में किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हो सके आपको 5,000 मिले, कहीं आपको 10,000 रुपया महीना मिले, कहीं 15,000, कहीं 20,000। अब आप देखिएगा बड़े बड़े शहर में, ठीक है, जैसे आप बिहार में ही पटना में देखिए, पटना में किसी किसी स्कूल में प्राइमरी टीचर को जो है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी मिल रहा है। उनको बस से आने जाने का किराया मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब ये करने के बाद जो है आपका फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, आप प्राइवेट जॉब से भी, ठीक है, प्राइवेट टीचर बन के भी आप कम से कम मिनिमम 20,000 रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।